हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है, न्यू सेशन है, वो आपका न्यू टॉपिक आप इसको कह सकते हैं, वो है फाइंड द एरर। और जो फाइंड द एरर जितने भी इंग्लिश के एग्जाम होते हैं, ग्रामर के पोर्शन में फाइंड द एरर आता है, वो कहीं ना कहीं उसकी बैकबोन होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। और ये आपके लगभग हर ही जितने भी आपके एग्जाम इंग्लिश के होते हैं ग्रामर के पार्ट में, उसमें फाइंड द एरर बहुत संख्या में आता है। और अब जो आपका नियरेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है एलटी ग्रेड इंग्लिश का, उसमें तो ये बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। और इनको मैं कुछ आने वाले शॉर्ट के माध्यम से और कुछ आने वाली वीडियो के माध्यम से पूरा टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा। अगर आप मेरे पूरे शॉर्ट और पूरी इससे संबंधित वीडियो को आप वॉच कर लेते हैं और कंप्लीट वॉच कर लेते हैं, तो आपको फाइंड द एरर चुनने में, चूज करने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसको हमने बनाया है, मैंने आपको पता ही है, जो नियरेस्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं एलटी ग्रेड इंग्लिश, उसको देखते हुए हमने इसको इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन का समूह लिया है। हालांकि ये इक्वल इम्पोर्टेंट अदर इंग्लिश एग्जाम के लिए, ग्रामर पोर्शन के लिए भी, जहाँ पर फाइंड द एरर आते हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आप केवल यहाँ से मैं आपको आंसर बताऊंगा, उसके बाद फिर उसको डिफाइन करूंगा कि वो किस प्रकार से वो उसका आंसर आया, आपने किस प्रकार से चूज किया था कि ये इसका एरर हो सकता है, ये राइट एरर कौन सा इसका है। देखो, एक तो हो सकता है, एक राइट एरर है। एक तो माइंड में कहीं ना कहीं आपके डाउट, संदेह रहता है, उसके अनुसार आप पेपर में टिक तो कराते हैं, लेकिन फिर भी आपको डाउट रहता है भाई हाँ ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप बिल्कुल पेपर में अगर फाइंड द एरर को टिक करेंगे तो आप उसी फाइंड द एरर को, जो एरर पार्ट है उसको ही टिक करेंगे और उसमें 100% आपको सफलता मिलेगी कि आपने वो राइट किया है ऑप्शन। तो ये हमारा सक्सेस इन मनी मेकिंग, ये ऑप्शन ए में है। इज नॉट ऑलवेज, ये ऑप्शन बी में है। ए गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ, ये ऑप्शन सी में है। और नो एरर, ये ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट ऑप्शन आपके सामने है। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है, क्राइट एरिया। जो क्राइट एरिया है प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, प्लूरल में है, बहुवचन में है। और इसका सिंगुलर क्या होगा? क्राइट एरियन। क्या होगा? क्राइट एरियन। ये तो आपका भाई ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन आपको दिखाया, उसका आंसर बता दे, लेकिन अभी तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। उस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको धैर्य से 2 मिनट मेरी बातों को सुनना होगा। देखो, इस एक तो हम आपको स्टार्टिंग से पूरे क्वेश्चन, क्योंकि एरर पार्ट कुछ और भी आ सकता है, वर्ब का एरर हो, यहाँ तो आपका एरर कहीं का है, ये एरर है आपका नाउन का, लेकिन वर्ब का एरर हो सकता है, आपको प्रोनाउन का एरर हो सकता है। तो इसलिए हम जितने भी एरर इसमें हो सकते हैं वो सब आपको बताते चलेंगे। सक्सेस इन मनी मेकिंग सॉरी, सक्सेस आपका क्या है? सक्सेस आपका नाउन है और मनी क्या है? आपका नाउन है। जब ऐसा कोई पार्ट हो जो जो बीज का काम कर रहा हो, उसमें परिपोजिशन, यानी कि इसमें इन, हम अपना पेन ले लें भाई, इन क्या है आपका? यहाँ पर बीज का काम कर रहा है, ठीक है। इन जो आपका है, इसके इधर भी क्या है? आपका नाउन है, इधर भी नाउन है। तो उसमें क्या होता है? उसके साथ वर्ब हमेशा क्या आती है? सिंगुलर आती है। और वो किसके साथ? हमेशा पहले वाले के अनुसार, यानी कि सक्सेस के अनुसार वर्ब आती है। अगर वो सक्सेस जो है बहुवचन में होती तो यहाँ पर आर आता, लेकिन यहाँ पर सक्सेस क्या सिंगुलर में है, तो इसलिए यहाँ पर इज आया। तो बात क्लियर हो गई कि भाई अगर कोई ऐसे 2 नाउन हो जो जुड़े हों, किससे? परिपोजिशन से जुड़े हों, जैसे यहाँ पर इन से जुड़ा है, और उसमें हमेशा पहले वाले के अनुसार इज एम आर वोज वर्ब, यानी कि टेंस की वर्ब आती है। ठीक है भाई, ये क्लियर होगी। इज नॉट ऑलवेज इज ए गुड क्राइटेरिया। देखो, क्राइट एरिया जिस भी मीनिंग में, देखो एक तो सिंगुलर का भाव क्यों आ रहा है इसमें, सिंगुलर आपको क्यों कर रहे हैं? क्राइट एरिया जहां पर ए होगा लास्ट में, वो आपका हमेशा प्लूरल में होगा, बहुवचन में होगा। क्राइट एरिया, CRITERIA, ठीक है। ए हमेशा प्लूरल यानी कि बहुवचन का साउंड देता है, तो इसलिए इसको हमेशा बहुवचन में काउंट करते हैं। और दूसरी बात, एक तो ये हो गया भाई, ए हो गया इसमें, आप समझिए कि ये बहुवचन में है। दूसरी बात, इसको करना क्या है? आपको सिंगुलर में क्यों करना है? वो करना है, इसमें आर्टिकल देखो, ए गुड। ए जहां पर भी आर्टिकल आएगा, ए आपका आर्टिकल है, गुड आपका एडजेक्टिव है। ये आपका क्या होगा? गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये आपका भाई नाउन हो गया। क्राइटेरिया, क्राइट एरिया आपका नाउन हो गया, ठीक है।
ऑफ रियल सक्सेस। तो यहाँ पर क्राइटेरिया का आप क्या करेंगे, ये करेंगे आप क्राइटेरियन, ये इसकी राइट स्पेलिंग होगी CRITERION, क्राइटेरियन। ठीक है, आप क्राइटेरिया का क्राइटेरियन करेंगे। और क्यों करेंगे, देखो दो प्रकार से मैंने आपको बता दिया। एक तो जहाँ पर ए आएगा वो बहुवचन में होता है, और आपको ये सिंगुलर में क्यों करना है, क्योंकि आपका ए क्या है, ए जहाँ पर भी आर्टिकल आएगा वो अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, नाउन लेगा। अधिकतर आर्टिकल के बाद आपका नाउन ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है उसके स्थान पर क्राइटेरियन आएगा। तो शायद ये आप क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट्स में उसको पूछ सकते हैं। और आप इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल HGR के साथ जुड़े रहें, हाईएस्ट ग्रामर रूल के साथ जुड़े रहें। और इस चीज़ को हम फाइंड द एरर को कंटिन्यू कुछ दिनों तक इस प्रकार की ही वीडियो आपको डालते रहेंगे ताकि आप इसमें एक्सपर्ट बन सकें। तो आज के लिए गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।